वालेकुम डियर व्यूअर्स, मेरा नाम मोहम्मद फुरकान है और मैं करंटली एक लॉ स्टूडेंट हूं जो कि बीटन स्कूल ऑफ लॉ में पढ़ रहा है 8th सेमेस्टर में। तो आज का जो टॉपिक है जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है रिट्स। रिट्स की अगर हम लोग बात की जाए, रिट्स क्या होता है? एक हमेशा एक ऑर्डर होता है जो कि इशू किया जाता है, कोई भी हाई कोर्ट करता है या सुप्रीम कोर्ट करता है। वो हमेशा किसको ये ऑर्डर दिए जाते हैं? किसी भी गवर्नमेंट सेक्टर को, किसी भी पब्लिक सेक्टर को, या अभी किसी भी लोअर कोर्ट को, जब वो अपनी पावर को मिसयूज कर रहे हो। तो मेन पर्पस ऑफ रिट्स क्या है? सबसे पहले वो प्रोटेक्ट करता है हमारे फंडामेंटल राइट्स को। दूसरा, हम लोगों को इंश्योर करता है कि जो गवर्नमेंट अथॉरिटी है वो अकॉर्डिंगली लॉ के लिए लॉ के तहत काम कर रही है कि नहीं। और तीसरा और मेनली जो उसका मेन इंपॉर्टेंस है वो प्रिवेंट करती है मिस यूज ऑफ पावर। देयर आर 6 टाइप्स ऑफ रिट्स इन पाकिस्तान दैट आर बीइंग इशूड। नंबर 1 बीइंग रिट ऑफ मैंडेमस। इट्स मीनिंग बेसिकली मीनिंग वी कमांड, के हम लोग कमांड कर रहे हैं। ये कब इशू की जाती है? तब इशू की जाती है जब भी कोई भी गवर्नमेंट ऑफिसर जो कि इसको कोई ऑब्लिगेटेड है किसी लीगल ड्यूटी का और वो अपनी लीगल ड्यूटी परफॉर्म नहीं करता है, तब जाके हम लोग हाई कोर्ट से या सुप्रीम कोर्ट से ये रिट ले सकते हैं उसके खिलाफ, ताकि वो अपना काम करना शुरू कर दे। एग्जांपल बीइंग, अगर एक ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर है जिसका काम है ट्रैफिक को खोलना और उसको बराबर करना, लेकिन वो नहीं कर रहा है, तो इस सिलसिले में हम लोग हाई कोर्ट के पास जा सकते हैं कि हमें रिट इशू करें। कौन सा रिट करेंगे? मैंडेमस का, रिट ऑफ मैंडेमस, ताकि वो अपना काम करे। हमारे पास आ रहा है वो रिट है सेंचुररी का। इसका मतलब क्या है? जब भी कोई भी लोअर कोर्ट के डिसीजन से सेटिस्फाई नहीं होता है या फिर वो चाह रहे हैं कि भाई उन लोगों ने अकॉर्डिंगली लॉ के थ्रू डिसीजन नहीं दिया है और वो रिव्यू करवाना चाह रहे हैं, तो वो क्या करेंगे? हाई कोर्ट के पास जाएंगे और वो रिट ऑफ सेंचुररी इशू करवाएंगे अपने लिए, ताकि जो लोअर कोर्ट ने जो फैसला दिया है उसको हम लोग अकॉर्डिंग। तीसरा टाइप का हमारे पास रिट है वो है हेबियस कॉर्पस। इसका मेन मकसद, इसका मीनिंग क्या है कि ये प्रोटेक्ट करता है सिटीजन्स को अनलॉफुल अरेस्ट से। इसके एग्जांपल हम लोग अगर पाकिस्तान की हिस्ट्री में देखी जाए तो आसमा जहांगीर और उनके वालिद, जब इनको शुरू में अरेस्ट किया गया तो सुप्रीम कोर्ट में ये रिट आसमा जहांगीर ने थ्रू दिस रिट इन्हें अपने वालिद साहब को छुड़ाया। जो हमारे पास चौथी टाइप की रिट है वो रिट है प्रोसीडेंडो की। मतलब क्या है? ये हमेशा एक हाई कोर्ट को इशू करती है किसी भी लोअर कोर्ट को। क्यों करती है? इसी वजह से करती है क्योंकि जो लोअर कोर्ट है वो डिले कर रहा है जजमेंट में, या तो वो एक्स्ट्रा टाइम ले रहा है। तो हम लोग इस सूरत में ये रिट ले सकते हैं ताकि हमारी जजमेंट जल्द से जल्द हमें मिल सके। ये हमारे पास 6 टाइप्स के रिट्स थे जो कि मैंने एक्सप्लेन किए। तो मेनली कंक्लूड करते हैं हम इस टॉपिक को। मेन चीज़ जो हम लोग देखी जाए रिट्स में, तो उसका मेन मकसद क्या होता है? जो मैंने आपको शुरू में बताया था, ये प्रोटेक्ट करता है फंडामेंटल राइट्स को, इंश्योर करता है कि जो गवर्नमेंट बॉडीज़ हैं या फिर जो पब्लिक बॉडीज़ है वो लॉ के अकॉर्डिंगली काम कर रही है। और तीसरा क्या होता है? प्रिवेंट मिस यूज ऑफ पावर। तो ये मेरी आज वीडियो थी। आई होप कि आप लोगों को पसंद आई हो और आपको ये चीज़ सारी समझ आई हो। थैंक यू वेरी मच। हमारे पास आखिरी 5th और 6th जो रिट है, नंबर 5 बीइंग रिट ऑफ प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन का मतलब क्या है? टू स्टॉप। इसका सिंपली एग्जांपल मैं इसको समझाता हूँ कि अगर एक लोअर कोर्ट कोई भी केस चला रहा है और उसकी पिक्यूलियरी जुरिसडिक्शन उस चीज़ में है ही नहीं, लेकिन वो फिर भी चला रहा है, तो इस सेंस में प्लेंटिफ या डिफेंडेंट जा सकते हैं हाई कोर्ट, उधर से ये रिट इशू करवा के वो केस को उधर ही खत्म कर सकते हैं। क्यों खत्म करेंगे? क्योंकि लोअर कोर्ट के पास पिक्यूलियरी जुरिसडिक्शन ही नहीं है उसको सुनने की। 6 नंबर पे हमारे पास जो रिट आता है वो को वारंटो है। इसका मतलब क्या है? बाय व्हाट अथॉरिटी। इसको भी हम लोग एग्जांपल के थ्रू समझेंगे कि एक गवर्नमेंट ऑफिसर जो कि रिटायर हो चुका है, उसकी एज 60 साल पूरी हो रही है, लेकिन वो फिर भी अपना होल्ड कर रहा है ऑफिस को। तो इस चीज़ में क्या कर सकते हैं हम लोग? रिट ऑफ को वारंटो इशू करवा सकते हैं इसके खिलाफ। और इसके खिलाफ हम लोग क्यों इशू करवाएंगे? ताकि वो अपनी सीट छोड़ दे, ताकि उसकी जगह पे जो रीजनेबल आदमी है या फिर जो भी इसकी जगह पे आना चाह रहा था वो आएगा और अपनी ड्यूटीज को परफॉर्म करेगा। ये हमारे पास 6 टाइप्स के रिट्स थे जो कि मैंने एक्सप्लेन किए। तो मेनली कंक्लूड करते हैं हम इस टॉपिक को। मेन चीज़ जो हम लोग देखी जाए रिट्स में, तो उसका मेन मकसद क्या होता है? जो मैंने आपको शुरू में बताया था, ये प्रोटेक्ट करता है फंडामेंटल राइट्स को, इंश्योर करता है कि जो गवर्नमेंट बॉडीज़ हैं या फिर जो पब्लिक बॉडीज़ है वो लॉ के अकॉर्डिंगली काम कर रही है। और तीसरा क्या होता है? प्रिवेंट मिस यूज ऑफ पावर। तो ये मेरी आज वीडियो थी। आई होप कि आप लोगों को पसंद आई हो और आपको ये चीज़ सारी समझ आई हो। थैंक यू वेरी मच।